हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। आई होप कि आपको पहला वीडियो समझ में आया होगा। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे कार्टाजीनो प्रोटोकॉल से। जो हमारे पास कार्टाजीनो प्रोटोकॉल है इसको हमने अडॉप्ट किया है 2000 में और ये फोर्स में आया 2003 में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अबाउट द कार्टाजीनो प्रोटोकॉल है वो ये था कि इसका जो एम था वो क्या था। इसका जो एम था वो था बायोडाइवर्सिटी को बचाना। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। असल में बायोडाइवर्सिटी होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ। जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ होंगे। जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ होंगे और उस लाइफ में फिर हमारे पास होंगे वैरायटी किसके होंगे, डिफरेंट एनिमल्स के होंगे। यहाँ वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स होंगे हमारे पास, प्लांट्स होंगे हमारे पास, फंगस होंगे हमारे पास, या इवन की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और जिसमें हमारे बैक्टीरिया आते हैं। ये इन सारे को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। आई होप कि आपको बायोडाइवर्सिटी भी क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर हमारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स होंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे, वैरायटी ऑफ फंगस होंगे एंड इवन कि यहाँ पर हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। अब यहाँ पर आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है यूएन रेड। जो हमारे पास यूएन रेड है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जो हमारे पास है यूएन का प्रोग्राम था, यूएन रेड का जो प्रोग्राम हमारे पास था ये हमने अडॉप्ट किया है 2008 में। अब यहाँ पर जो 2008 में जब हमने इसको अडॉप्ट किया हमने इसको वही से फोर्स में भी लाया। अब जो हमारे पास यूएन रेड का जो प्रोग्राम है, क्वेश्चन है आपके लिए यूएन रेड किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। ये आता है हमारे पास FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत आता है। अगर ऑप्शन में वो नहीं होगा तो वहाँ पर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारे पास UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर जो यूएन रेड है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। जो हमारे पास अब दूसरा है वो है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या है, ये हमने अडॉप्ट किया है 2010 में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 2010 में हमने यहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है। उसके बाद ये फोर्स में आया 2014 में। अब इसका जो एम था वो क्या था, वो था इट इज़ एन इंटरनेशनल environment protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। हमारा जो नेक्स्ट है कुछ कॉन्फ्रेंसेस है। जो पहली कॉन्फ्रेंस है हमारे पास वो है यहाँ पर COP24। जो हमारे पास COP24 है, ये क्या है, COP24 सिंपली मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये इसकी फुल फॉर्म है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो हमारे पास 24वीं मीटिंग थी इसकी, जो यहाँ पर 24वीं मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ये टुक प्लेस हुई है, यानी इसको हमने क्रिएट किया है 2018 में। यानी
क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 24th मीटिंग थी ये किस साल में हुई। ये हुई थी 2018 में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास COP21। जो हमारे COP 21 है ये थी हमारे पास 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये यहाँ पर टूक प्लेस आई है 2018 में। 2018 में। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास है एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जिसका नाम है कीगाली अमेंडमेंट। जो हमारे पास कीगाली अमेंडमेंट था ये कुछ भी नहीं था, ये था सिर्फ ये एक अमेंडमेंट था। ये सिर्फ एक अमेंडमेंट था किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को असल में यहाँ पर 2016 में अमेंडमेंट किया है। इसको हमने क्या किया? अमेंडमेंट किया है। अब ये फोर्स में आया है 2019 में। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास कीगाली अमेंडमेंट है ये किसको किया गया है। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास मिनीमाटा कन्वेंशन। जो हमारे पास मिनीमाटा कन्वेंशन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। जो हमारे पास मिनीमाटा कन्वेंशन है इसको हमने अडॉप्ट किया है 2013 में और फिर ये फोर्स में आया 2017 में। अब इसका जो मकसद था वो क्या था? एम क्या था? एम था इसका कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हेल्थ को। हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पर हेल्थ को, यानी हेल्थ को हम कैसे बचाएंगे। एंड सिर्फ हेल्थ को ही नहीं बल्कि अपने इन्वायरमेंट को भी हम कैसे बचाएंगे। किससे? फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी, यानी मरकरी के इफेक्ट से हम कैसे अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे। ये था एम ऑफ मिनीमाटा कन्वेंशन का। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मिनीमाटा कन्वेंशन था ये किसके रिलेटेड में था? ये था रिलेटेड टू मरकरी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है रोटरडेम कन्वेंशन। जो हमारे पास रोटरडेम कन्वेंशन है ये हमने अडॉप्ट किया है 1999 में और ये फिर फोर्स में आया था 2004 में। अब ये क्या था? ये था एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर certain hazardous chemicals and pesticides in international trade। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है COP25। जो हमारे पास COP25 है ये थी असल में 25th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये हुई थी 2019 में। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास 25th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की वो किस साल में हुई? वो थी हमारी 2019 में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमने 2 वीडियोस पढ़े हैं यहाँ पर जो हमारे पास थे ये इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स कि मैं इस पर बनाऊंगा एक वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।